लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लगभग सभी प्रैक्टिशनर्स मिस्ट आइलैंड को छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैक्स को अब भी उस आइलैंड में कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए वो इंस्पेक्टर जू के साथ एक बार फिर से उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया था, जहाँ मैक्स को जमीन के बहुत अंदर आने के बाद एक एलियन स्पेसशिप मिली थी। और जब मैक्स उस स्पेसशिप के अंदर गया था तो उसे बहुत सारे वुड क्रिस्टल मिले थे, जिसको मैक्स अपने बैग में रखकर और आगे चला गया था, जहाँ मैक्स को कुछ पावरफुल स्पीशीज की डेड बॉडीज भी दिखाई दी थी। वहीं मैक्स को बबाता नाम की एलियन लड़की भी मिली थी, जिसने मैक्स को बताया था कि इस अर्थ पर जितने भी एंशिएंट रुइंस वाले रूम हैं, उनको बबाता ने ही लगाया था ताकि वो अर्थ के टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट कर सके। और वो ये काम पिछले 50,000 सालों से कर रही थी। जिसके बाद उसने मैक्स को मीटियोर प्लैनेट के बारे में भी बताया था कि कैसे एक वॉर में पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसमें उसके मास्टर भी मारे गए थे। तभी मैक्स के सामने एक होलोग्राम आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो होलोग्राम एक लॉन्च पॉड का होलोग्राम था, जिसमें बबाता के मास्टर की डेड बॉडी थी। इसलिए बबाता उसे देखकर थोड़ी दुखी हो जाती है। इधर मैक्स उस डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी हजारों गुना बड़ी थी। ऊपर से एक डेड बॉडी होने के बाद भी उसमें से बहुत डरावनी फील आ रही थी। अब बबाता मैक्स से कहती है कि मेरे मास्टर का नाम हु यैनबो है और ये मीटोइड स्टार के किंग है, इसलिए तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए इनके सामने झुकना होगा, क्योंकि तुम भी अब मीटोइड स्टार के मेंबर हो और जो तुम्हारे पास हेवनली शटल का सीक्रेट मेथड है वो भी मेरे मास्टर ने ही बनाया है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि हेवनली शटल के सीक्रेट मेथड ने अब तक मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैक्स हु यैनबो को रिस्पेक्ट देने के लिए झुक जाता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं थी। इसके बाद बबाता मैक्स से पूछती है कि क्या तुम मेरे मास्टर के स्टूडेंट बनना चाहोगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के बाद तुम मीटियोर स्टार के नए किंग बन सकते हो। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है, तो बबाता उसे कहती है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे मास्टर 60 मिलियन ईयर्स तक जिंदा थे, जिसकी वजह से उन्होंने यूनिवर्स के बहुत बड़े पार्ट में ट्रैवल कर रखा था और पूरे यूनिवर्स में उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही मैं उनके बहुत करीब थी, इसलिए मुझे उनकी लगभग सारी टेक्निक्स पता है जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। इस पर मैक्स कहता है कि मैं इसके लिए कैसे हाँ कर दूं, क्योंकि मुझे तो यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर बबाता गुस्से में कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम नॉलेज के मामले में एकदम बेवकूफ हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें यूनिवर्स और मेरे मास्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देती हूँ। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि लगता है बबाता मीटियोर स्टार का नया उत्तराधिकारी चुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है, इसलिए मुझे इस बात का फायदा उठाकर ये नॉलेज ले लेनी चाहिए। अब मैक्स बबाता की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो बबाता खुश होते हुए एक क्यूब की मदद से वहाँ पर एक स्पेस होलोग्राम क्रिएट कर देती है और मैक्स को बताती है कि इस यूनिवर्स में अनगिनत स्पीशीज रहती है, यहाँ तक कि जिस गैलेक्सी में तुम्हारी अर्थ सिचुएटेड है उसी गैलेक्सी में ही 2,10,000 प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये सुनकर मैक्स हैरान होते हुए सोचता है कि हम ह्यूमंस इतने सालों तक स्पेस में दूसरे लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक हमारे अलावा कोई नहीं मिला। इसके बाद बबाता मैक्स को एक ट्री का होलोग्राम दिखाते हुए कहती है कि इस यूनिवर्स में बहुत से इंटेलिजेंट लाइफ्स हैं और तुम ह्यूमंस तो इस इंटेलिजेंट लाइफ की सिर्फ एक ब्रांच की तरह हो। अब बबाता मैक्स से बोलती है कि जैसे एक गैलेक्सी में बहुत से प्लैनेट होते हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज हैं और तुम्हारी अर्थ वाली मिल्की वे गैलेक्सी के पास ही 7 गैलेक्सीज हैं और ये सब मिलकर ब्लू सिल्वर एम्पायर की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इसमें सारी एलिमेंट्री लेवल सिविलाइजेशन रहती है। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि एक गैलेक्सी में ही इतने प्लैनेट्स होते हैं तो ये तो 7 गैलेक्सीज हैं, इसलिए मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इन 8 गैलेक्सीज के ग्रुप यानी ब्लू सिल्वर एम्पायर पर कौन सी सिविलाइजेशन रूल करती है। ये सुनकर बबाता कहती है कि उस सिविलाइजेशन का नाम ब्लू सिल्वर इम्पेरियल सिविलाइजेशन है और वो तुम पृथ्वीवासियों से इतनी एडवांस है कि अगर उनकी पूरी आर्मी भी अर्थ को घेर ले तब भी तुम पृथ्वीवासियों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी शिप्स इनविजिबल हो सकती है और कोई अर्थ का रडार उन्हें नहीं पकड़ सकता। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि ये तो बस एलिमेंट्री लेवल ग्रुप था। ये सुनकर मैक्स हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फिर इंटरमीडिएट लेवल ग्रुप भी है। इस पर बबाता कहती है कि हाँ, उस एम्पायर का नाम डार्क ड्रैगन माउंटेन एम्पायर है और उस एम्पायर के अंदर ब्लू सिल्वर एम्पायर जैसे कई एम्पायर हैं, जिसकी वजह से उसमें 6000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज है और उस एम्पायर में 500 से भी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रहती है। साथ ही अर्थ भी इसी एम्पायर का पार्ट है। ये सुनकर मैक्स बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि जो सिविलाइजेशन ब्लू सिल्वर एम्पायर पर रूल करती है पृथ्वीवासी उनसे ही बहुत पीछे थे और अब तो उसे पता चला कि ब्लू सिल्वर एम्पायर भी डार्क ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का बस 5th पार्ट है। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि कहीं यहाँ एडवांस सिविलाइजेशन का एम्पायर तो नहीं है।
इस पर बबाता हाँ करती है और उसे बताती है कि उस एम्पायर का नाम कियानवू यूनिवर्स एम्पायर है, जिसके अंदर कई सारे डार्क ड्रैगन माउंटेन एम्पायर जैसे 1000 एम्पायर्स हैं, जिसकी वजह से उसमें पूरे 100 मिलियन गैलेक्सीज है। गाइस, हो सकता है इतनी सारी चीजें सुनकर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप आसानी से समझने के लिए मान लो कि इंडिया एक कियानवू यूनिवर्स एम्पायर है, जिस पर एक एडवांस सिविलाइजेशन रूल करती है। साथ ही जैसे इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं, वैसे ही कियानवू यूनिवर्स एम्पायर में कई सारे डार्क ड्रैगन माउंटेन एम्पायर है, जिस पर एक इंटरमीडिएट लेवल की सिविलाइजेशन रूल करती है। और जैसे इंडिया के एक स्टेट दिल्ली में कई सारे एरियाज है, वैसे ही डार्क ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में भी कई सारी ब्लू सिल्वर एम्पायर आते हैं, जिस पर एक एलिमेंट्री लेवल सिविलाइजेशन रूल करती है। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो गई है, इसलिए स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। अब मैक्स ये सब सुनकर हैरान होते हुए बोलता है कि ये यूनिवर्स इमेजिनेशन से भी बड़ा है और शायद ही मैं इस लाइफ में 1 या 2 गैलेक्सी ही देख पाऊंगा। इसके बाद बबाता मैक्स को कहती है कि मेरे मास्टर कियानवू यूनिवर्स एम्पायर वाली सिविलाइजेशन के मेंबर थे, जिसकी वजह से ब्लू सिल्वर एम्पायर तो उनके सामने बस एक चींटी की तरह है। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि अगर ब्लू सिल्वर एम्पायर ही उनके लिए चींटी की तरह थी तो असल में वो कितने ताकतवर थे। इस पर बबाता मैक्स से कहती है कि अगर तुम मेरे मास्टर की ताकत जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि तुम वॉरियर लेवल्स के बारे में कितना जानते हो। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि जूनियर वॉरियर से वॉर गॉड लेवल तक के वॉरियर्स को डिसिपल लेवल कहते हैं, बियॉन्ड वॉर गॉड लेवल के सारे वॉरियर्स को स्टार ट्रैवलर लेवल कहते हैं, और फिर स्टार लेवल आता है और उसके बाद यूनिवर्स लेवल आता है। अब ये सुनकर बबाता निराश होते हुए मैक्स से कहती है कि तुम्हें तो लेवल्स के बारे में भी अधूरी नॉलेज है, क्योंकि यूनिवर्स लेवल से भी ऊपर डोमेन मास्टर लेवल है और उससे भी ऊपर प्लैनेट मास्टर लेवल है, और मेरे मास्टर प्लैनेट मास्टर लेवल से भी आगे थे। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और बोलता है कि पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि यूनिवर्स लेवल तक भी कुछ होता है, पर अब तो 3 और नए लेवल जुड़ गए हैं। इसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि एक गैलेक्सी में एक ही वॉरियर यूनिवर्स लेवल तक पहुंच पाता है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि अभी तो मैं अर्थ का ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं हूँ, तो गैलेक्सी तो बहुत दूर की बात है। साथ ही मैक्स को अब समझ आ जाता है कि मास्टर होंग अपने आप को यूनिवर्स की मामूली डस्ट क्यों मानते थे। उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि डोमेन मास्टर को रूलर ऑफ द डोमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट्री लेवल एम्पायर किसी डोमेन मास्टर से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। ऊपर से प्लैनेट मास्टर तो एक एम्पर की तरह होता है, क्योंकि वो किसी भी गैलेक्सी पर आराम से कब्जा कर सकता है। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि जब एक यूनिवर्स लेवल वॉरियर ही एक गैलेक्सी में एक ही होता है, तो पता नहीं डोमेन मास्टर और प्लैनेट मास्टर बनना कितना मुश्किल होगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि प्लैनेट मास्टर से अगले लेवल को इमोर्टल लेवल कहते हैं, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने वाले वॉरियर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक अटैक जो किसी स्टार सिस्टम को भी तबाह कर सकता है, वो भी उस वॉरियर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और मेरे मास्टर और उनके बाकी स्टूडेंट्स जिनकी बॉडी तुमने बाहर देखी थी, वो भी इसी लेवल पर थे। अब बबाता मैक्स से कहती है कि क्या अब तुम समझ गए कि मेरे मास्टर कितने ताकतवर थे। इस पर मैक्स बोलता है कि तुम्हारी बात सुन के तो मोटिवेशन के मारे मेरा खून बिल्कुल उबल गया है। ये सुनकर बबाता मैक्स को मारते हुए बोलती है कि अभी से मेरे मास्टर के लेवल के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो एक प्लैनेट ही 1000 गैलेक्सीज में से कोई एक बन पाता है। इस पर मैक्स बबाता से बोलता है कि तो तुम ही मुझे सजेस्ट करो कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ये सुनकर बबाता डरावना चेहरा बना लेती है, जिसकी वजह से मैक्स को घबराहट होने लगती है। तो बबाता मैक्स को बताती है कि तुम्हें बच्चे पैदा करने होंगे। ये सुन के मैक्स टोटली हैरान हो जाता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें पता ही होगा कि नई जनरेशन हमेशा पुरानी जनरेशन से ताकतवर होती है, तो तुम इसी आइडिया का इस्तेमाल करके अपने बच्चे पैदा करो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, फिर वो भी अपने बच्चे पैदा करेंगे जो उनसे ज्यादा ताकतवर होंगे। तो ऐसा करते करते तुम्हारी एक न एक पीढ़ी प्लेनेट लेवल तक पहुंच ही जाएगी। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि मैं इतने ताकतवर बच्चों का बाप बनने के लिए थोड़ी ना बना हूँ। इस पर बबाता कहती है कि तो तुम एक सीक्रेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें तुम्हें एक पावरफुल सिविलाइजेशन की बॉडी में खुद को डालना पड़ेगा, जिसके बाद तुम बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर पाओगे, और मेरे मास्टर ने भी यही तरीका अपनाया था। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी ही अच्छी लगती है, मैं किसी और सिविलाइजेशन की बॉडी में नहीं जाना चाहता। इस पर बबाता मैक्स को एक सीढ़ी का होलोग्राम दिखाते हुए कहती है कि तब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है कि तुम धीरे धीरे अपने लेवल्स बढ़ाओ, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें स्टार लेवल पर पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे, फिर वहां से यूनिवर्स लेवल पर पहुंचने में 500 साल लग जाएंगे, और फिर वहां से डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने में 5000 से 10,000 साल लग जाएंगे, और वहां से प्लैनेट मास्टर लेवल पर पहुंचने में तो तुम्हें 1 लाख साल लग जाएंगे।
लेकिन इसमें भी तुम्हें मेरी मदद लगेगी। ये सुन के मैक्स निराश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत लंबा समय है, पर एक ह्यूमन के पास तो जीने के लिए सिर्फ 100 साल होते हैं। इस पर बबाता मैक्स से बोलती है कि तुम निराश मत हो, क्योंकि स्टार लेवल पर पहुंचने के बाद तुम 10,000 साल तक जी पाओगे, और उसके बाद तुम जैसे जैसे अगले लेवल पर जाओगे तो तुम्हारी टोटल एज 10 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तुम प्लेनेट मास्टर लेवल तक पहुंचने के बाद 10 मिलियन साल तक जी पाओगे। और अगर तुम इमोर्टल लेवल पर पहुंचने गए तो तुम इन्फिनाइट टाइम तक जी पाओगे, पर शर्त ये है कि तुम्हें कोई और ना मार दे। इसलिए तुम मेरी बात मानकर मास्टर के स्टूडेंट बन जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें उनकी तरह ट्रेनिंग दूंगी, जिसकी वजह से तुम जरूर इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि बबाता ने मुझे इतना सब कुछ बताया है, जिसकी वजह से मेरा स्टूडेंट बनने का तो मन कर रहा है। उसी वक्त बबाता मैक्स से बोलती है कि तुम अगर मेरे मास्टर के स्टूडेंट बनते हो तो तुम्हें मास्टर से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, पर अगर तुम इसके लिए मना करते हो तो मुझे ये सब बातें सीक्रेट रखने के लिए तुम्हें मारना होगा। ये सुनकर मैक्स स्टूडेंट बनने के लिए तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि इससे उसे फायदा ही होगा। अब ये सुनकर बबाता बहुत ही खुश हो जाती है और मैक्स से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरी हेल्प से तुम पूरे यूनिवर्स में फेमस हो जाओगे। अब मैक्स हुई एनबो को झुककर रिस्पेक्ट देने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए बबाता मैक्स से कहती है कि तुम आज से मेरे मास्टर के 5th स्टूडेंट हो और इकलौते ऐसे स्टूडेंट हो जो जिंदा है। इसलिए मैं तुम्हें मास्टर की सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगी, जो मैंने मास्टर के जिंदा होने वाले टाइम पर रिकॉर्ड की थी। अब वो लॉन्च पॉड का होलोग्राम वहाँ से गायब होने लगता है, जिसे देखते हुए बबाता कहती है कि आज से आपके स्टूडेंट की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद बबाता एक पोर्टल ओपन करती है और उसमें से हुई एनबो की एक ट्रेजर रिंग निकालकर मैक्स को देती है, जिस रिंग का नाम स्पेस रिंग था, पर वो बहुत ही भारी थी। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये रिंग एक 33.48 मिलियन क्यूबिक मीटर के स्पेस क्यूब को कंप्रेस करके बनाई गई है और इसमें तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि मैं इस रिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। इस पर बबाता मैक्स को बताती है कि जैसे अर्थ पर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, उसी तरह तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपना पासवर्ड सेट करके इसे ओपन कर सकते हो। ये सुन के मैक्स ऐसा करने लगता है, जहाँ ऐसा करने के बाद उस रिंग में से एक पोर्टल बाहर आता है, जिसमें घुसने के बाद मैक्स देखता है कि उस रिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस था। इसलिए मैक्स अपने सारे वुड क्रिस्टल उसमें स्टोर करने की सोचता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि मेरे मास्टर का सेकंड ट्रेजर ये 289 वुड क्रिस्टल ही थे, क्योंकि इनकी मदद से एक मिड लेवल वॉर गॉड वॉरियर स्टार ट्रेवल लेवल पर पहुंच सकता है, लेकिन धीरे धीरे आगे वाले लेवल पर जाने के बाद ये वुड क्रिस्टल तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। इसके बाद बबाता हुई एनबो का तीसरा ट्रेजर ढूंढने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो मैक्स की तरफ एक चीज फेंकती है, तो मैक्स उसे ध्यान से देखने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।